अमेरिका के ग्रेट फंड मैनेजर पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब हम एक वीक बैलेंस शीट की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। और हम इस वीडियो में ऐसे एक रेशियो के बारे में जानेंगे जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं, जो है करंट रेशियो। हम जानेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट trueinvesting.in ज़रूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। दोस्तों, करंट रेशियो, जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, एक लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अगले एक साल में आने वाली अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने में कितनी कैपेबल है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों कंपनी के बैलेंस शीट से मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए हम केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड के करंट रेशियो को फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होने पर कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होने पर केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट में करंट एसेट्स थे 2256.6 करोड़ रुपए और करंट लायबिलिटीज़ थी 2253.5 करोड़ रुपए। इस तरह केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होने पर करंट रेशियो हो जाएगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 2256.6 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 2253.5 करोड़ रुपए, जो हो जाएगा 1.0014 या लगभग 1 के बराबर। दोस्तों, केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड का करंट रेशियो 1 है, जिसे थोड़ा रिस्की माना जाता है क्योंकि करंट रेशियो 1 का मतलब होता है कि कंपनी के करंट एसेट्स उसके करंट लायबिलिटीज़ के जस्ट बराबर है। और हो सकता है कि अगर किसी वजह से कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो कंपनी को एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को चुकाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, करंट रेशियो का यूज हम जनरली एक इंडस्ट्री की कंपनियों को कंपेयर करने में करते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए करंट रेशियो का रेंज अलग अलग होता है। एक इंडस्ट्री में कंपैरिजन के लिए हम एक कंपनी के करंट रेशियो को उसी इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो और दूसरी कंपनियों के करंट रेशियो से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री की दो कंपनियां AB लिमिटेड और DC लिमिटेड का करंट रेशियो है 2.5 और 1.1 और सीमेंट इंडस्ट्री की सभी कंपनियों का एवरेज करंट रेशियो है 1.8। यहाँ पर AB लिमिटेड का करंट रेशियो 2.5 है, जो DC लिमिटेड के करंट रेशियो 1.1 से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि AB लिमिटेड अगले एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को DC लिमिटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से चुका सकता है। साथ ही AB लिमिटेड का करंट रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो 1.8 से थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि AB लिमिटेड का करंट रेशियो अपने इंडस्ट्री में एबव एवरेज है, जो एक अच्छी बात है। वहीं DC लिमिटेड का करंट रेशियो 1.1 है, जो AB लिमिटेड के करंट रेशियो 2.5 और इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो 1.8 दोनों से काफ़ी कम है। यानी कि DC लिमिटेड को अगले एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को चुकाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही DC लिमिटेड का करंट रेशियो अपनी इंडस्ट्री में बिलो एवरेज है, जिसे काफ़ी रिस्की माना जाता है। दोस्तों, करंट रेशियो का 1 के बिल्कुल आसपास या 1 से कम होना कंपनी के लिए बेहद रिस्की माना जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी को अपना करंट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी का करंट रेशियो उसके इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को सही से यूज नहीं कर पा रही है और ऐसा करके कंपनी अपना नुकसान कर रही है। दोस्तों, हमें किसी कंपनी के करंट रेशियो को इस तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हम इसे अच्छे से समझ सकें इसलिए हमने इसे कैलकुलेट किया। हम किसी भी कंपनी के करंट रेशियो को Screener.in या मनी कंट्रोल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर इन्वेस्टर्स करंट रेशियो को 1.5 से 3 तक देखना चाहते हैं, या इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कंपनी का करंट रेशियो उसकी इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो के बराबर हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो। इस तरह दोस्तों, हम करंट रेशियो का यूज करके कंपनियों का कंपैरिजन कर सकते हैं। पर हम फिर से बोल रहे हैं कि हमें किसी भी कंपनी में सिर्फ एक चीज़ को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना चाहिए, जिससे हमारे लिए वीक कंपनियों में इन्वेस्ट करने का रिस्क कम होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो करंट रेशियो के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि करंट रेशियो क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके करंट रेशियो को जरूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आने वाले वीडियोज मिस ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।